ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पापी गुणनिधि कुबेर बनने के बाद में उनकी मैत्री भगवान शिव के साथ में कैसे हुई? अलकापुरी में कुबेर अपने मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव वहां आकर उनको प्रसन्न होकर उनको कहने लगे, हे अलकापते, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम मुझे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने भगवान नीलकंठ खड़े दिखाई दिए। उनका तेज, भगवान शिव शंकर का तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें बंद हो गई। वे भगवान शिव से बोले, हे भगवान, मेरे नेत्र को वह शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणार बिंदों का दर्शन कर सकूं। कुबेर की यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श कर देने के बाद कुबेर को शक्ति प्रदान की। कुबेर को दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर उसने आंखें खोली और वो भगवान शिव शंकर के साथ में, भगवान शिव शंकर के बाजू में माता जगदम्बा, माता पार्वती जो खड़ी थी, उनको, उमा देवी को कुबेर आंखें फाड़कर देखने लगा और सोचने लगा कि भगवान शिव के साथ में यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने ऐसा कौन सा तप किया है कि इसे भगवान शिव की कृपा से उनका सामीप्य रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो देवी उमा को निरंतर देखते जा रहे थे। देवी को घूर के देखने के कारण कुबेर जी की बाईं आंख फूट गई। तब शिवजी ने मां जगदम्बा से कहा, हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है। यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव शंकर ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं।
मैं तुम्हें वर देता हूं कि समस्त निधियों और गुह्य शक्तियों के स्वामी हो जाओ। सुब्रतो, यक्षों और किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनो। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूंगा, अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुर के पास ही मैं निवास करूंगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो। यही तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह कुबेर आपके पुत्र के समान है, इस पर अपनी कृपा करो। यह सुनकर उमा देवी बोली, हे वत्स, तुम्हारी भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर तुम पर एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किए हैं वे सुलभ है। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और देवी उमा अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर की मित्रता हुई और वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर कृपा कर मुझे भगवान शिव शंकर के अमृत कथा के बारे में जो बताया है, निश्चय ही शिव भक्ति समस्त दुखों को दूर कर समस्त सुख प्रदान करने वाली है। इसीलिए भगवान शिव शंकर की चरण में आकर उनके चरण में लीन हो जाओ और ओम प्रणव मंत्र या शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके अपना उद्धार करके ले लो। यही सबसे बढ़िया है, उत्तम है। एक पापी पुण्यनिधि चोरी के उद्देश्य से भूख से प्यासा भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य खाने की लालसा की वजह से मंदिर में आता है और अंधकार होने की वजह से अपने शरीर के ऊपर का कपड़ा फाड़कर भगवान शिव शंकर को जो चढ़ाए वाला भोग है वो खाने की वजह से उसने सोचा नहीं था कि मैं भगवान के सामने दीपक जलाऊं। अपने स्वार्थ के लिए भगवान शिव शंकर के मंदिर में कपट पूर्वक भक्ति की, लेकिन देवादिदेव महादेव इतने भोले थे, उन्होंने उस पर भी कृपा करके राजा का पुत्र बनाया और उस जन्म में उन्होंने सब शिवालयों में, सब शिव मंदिरों में दीपक जलाने की जो मुहिम चालू रखी, उसके उपरांत उस पुण्य के बल पर उनको कुबेर की प्राप्ति हुई। इसीलिए शिवालय में, शिव मंदिर में
दीपक जलाओ और अपने जीवन का कल्याण करके ले लो। यही सबसे सरल उपाय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते